नमस्कार दोस्तों। आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ। अपनी पेड कंसल्टेंसी में जो मैं क्लाइंट्स को चीज़ें समझाता हूँ उसके कुछ एग्जांपल्स और उसका कुछ पैटर्न आप लोगों को दिखाऊंगा कि मैं किस तरह डिफरेंट टॉपिक्स को अप्रोच करता हूँ। तो एंड तक जुड़े रहिएगा। इसमें 2 टेक अवेज बताऊंगा और एंड में 2 रिकमेंडेशन भी बताऊंगा। टॉपिक का नाम है मंथली एक्सपेंडिचर्स इन ए हाउस होल्ड फ्रॉम 1940 टू 2040। तो इसमें हम एक टेम्पलेट लेके चलेंगे जिसमें मैंने टेम्पलेट लिया है एक गैजेटेड ऑफिसर के इक्विवेलेंट, ग्रुप ए ऑफिसर्स बोलते हैं। 1940 में वो जो आला अधिकारी बोलते थे गवर्नमेंट के वो थे। फिर देश आजाद हो गया 1960, 1980, 2000, 2020 और 2040 का मंथली एक्सपेंडिचर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इस मंथली एक्सपेंडिचर में आपकी कोई लोन की ईएमआईज, इनकम टैक्सेस और इस तरह की चीजें नहीं आएंगी। जो कंज्यूम करते हैं हम वो वाली चीजें आएंगी, जैसे कि खाना, बिजली, पानी, बच्चों की स्कूल की फीस, गाड़ी का पेट्रोल। ये आप जो हम कंज्यूम करते हैं बेसिकली वो एक्सपेंडिचर आएगा। तो 1940 में दिल्ली में रहने वाले एक 20 साल के अफसर का, जिसके 2 बच्चे थे, 5 से 15 साल में होंगे, 20 साल की सर्विस है, उसका मंथली खर्चा था 1940 में 10 रुपीज। ये मेरा बहुत ही वेल रिसर्च्ड डेटा है, क्रॉस चेक किया हुआ है। इस डेटा को आप भी ओपनली क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो 1940 में उसकी फैमिली का खर्चा था 10 रुपीज, जो कि 1960 में उसी के इक्विवेलेंट जो सिचुएशन, लाइफ सिचुएशन वाले का खर्चा बढ़ के हो गया 100 रुपीज। तो कितना बढ़ा? 20 साल में 10 रुपया बढ़ गया। यही खर्चा 1960 से 1980 में फिर 10 गुना बढ़ के हो गया 1000 रुपया। और फिर 1980 के 1000 रुपये का मंथली खर्चा 2000 में बढ़कर कितना हो गया? 10,000 रुपया। और वही खर्चा अब 2020 में एक दिल्ली में किसी भी डिपार्टमेंट के ग्रुप ए अफसर का, जिसकी 20 साल के करीब नौकरी है, 2 बच्चे हैं, 5 से 15 साल के स्कूल गोइंग किड्स, उसका खर्चा आज के दिन 1 लाख रुपया है। इसमें 30,000 रुपए का आप तकरीबन किराया भी लगा लेना, जो दिल्ली में एचआरए वगैरह आपको मिलता है। इसलिए मैंने एक पर्टिकुलर एग्जांपल लिया है। इंडिया में छोटे शहर हैं, बड़े शहर हैं, वहां वेरी करेगा। किसी की 15 साल की सर्विस है, 25 साल की है, उसका भी वेरी करेगा। जिसके बच्चे स्कूल में पढ़ते ही नहीं है, कॉलेज में जा रहे हैं, वन टाइम खर्चा हो रहा है, उसको नहीं लेके, एक टेम्पलेट लेके कोई चीज समझाना चाह रहा हूं आपको। वो चीज मैं आपको ये समझा रहा हूं, 1940 से लेके 2020 तक हर 20 साल में मंथली एक्सपेंडिचर 10 गुना बढ़ा है। ये एक ट्रेंड है। मैंने इसको क्रॉस चेक किया है, उन लोगों से क्रॉस चेक किया जो उन लोगों के टाइम थे। 1940 का निकालने में थोड़ी मेहनत ज्यादा हुई है, 60-80 का बहुत इजीली निकल गया है, 2000 का तो मैंने खुद देखा है, 2020 का मैं देख रहा हूं लोगों का। एंड आप लोग भी इस चीज से एसोसिएट करेंगे। तो मैं दोबारा जल्दी रिपीट करूंगा, 1940 10 रुपीज, 1960 100 रुपीज, 1980 1000, 2000 साल में 10,000 रुपीज, और अभी आपका 1 लाख है। जो लोग किराया नहीं दे रहे, छोटे शहरों में रह रहे हैं, सरकारी मकान मिला हुआ है, उनका 65-70 हजार के करीब खर्चा होगा। आप ये अपना कर सकते हैं। तो ये अब आपको इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक नहीं करा, और इस बात पे प्लीज लाइक करिए। बड़ी मेहनत लगती है इस तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हर दूसरे दिन लाने के लिए, तो मोराल बढ़ेगा। आई फील आई डिजर्व मोर सब्सक्राइबर्स। तो जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जिनको अच्छे लगते हैं वीडियोस, उनसे रिक्वेस्ट है कि अपने आसपास यार दोस्तों में 5-6 सब्सक्राइबर्स और बढ़ाइए। नया साल आ रहा है, मेरा जोश बढ़ेगा एंड माई क्वालिटी ऑफ वीडियोस एंड जो मैं टॉपिक्स लेके आ रहा हूँ वो और इंटरेस्टिंग होंगे, क्योंकि मैं अपनी जो पेड कंसल्टेंसी वाला भी अब फ्री में देने शुरू कर दूंगा लोगों को कि हाउ आई गो अबाउट इट। तो इससे अब टेक अवे क्या हुआ? हमने ये एक्सपेंडिचर तो कैलकुलेट कर लिया, ये मोटा मोटा 90 to 100% की एक्यूरेसी है इसकी, तो आप क्रॉस चेक कर लेना। तो अब इससे टेक अवे क्या हुआ? टेक अवे इसमें सबसे बड़ा टेक अवे है, पहला टेक अवे, कि जो एक्सपेंडिचर इंक्रीज है इट इज जस्ट नॉट इन्फ्लेशन। सिर्फ इन्फ्लेशन नहीं है, ये आप अगर कैलकुलेट करेंगे 10 साल 20 साल में 10 गुना चीज बढ़ना इज 12% इंक्रीज पर एनम। तो 12% इंक्रीज हुआ है, ये इन्फ्लेशन 12% नहीं है। तो इसमें कंपोनेंट इन्फ्लेशन का पूरा नहीं है, इसके अंदर एस्पिरेशंस भी हैं।
तो एस्पिरेशन को कैसे समझेंगे कि भी 1980 में घर में कूलर लगाना वॉज एन एस्पिरेशन इस फैमिली का, एंड 2000 में एसी वॉज एन एस्पिरेशन। तो 20 साल में एस्पिरेशन ही चेंज हो गया। तो एस्पिरेशन भी खर्चे के अंदर आपको डालना है लाइफ में। 1980 में स्कूटर खरीदना वॉज एन एस्पिरेशन, 2000 में वो मारुति 800 तो चल ही रही थी, लेकिन मारुति 1000 बोलते थे, फिर उसको एस्टीम बोलते थे, दैट बिकेम एन एस्पिरेशन। अब 2020 में मे बी आई डोंट नो फॉर्च्यूनर है या XUV 500 है, दोनों के बीच का, दैट इज एन एस्पिरेशन। ठीक है, सो ये एस्पिरेशंस भी इंक्रीज हो रहे हैं। तो अगर हम इस चीज को देख के चलें तो क्या 2040 में 10 लाख हो जाएगा? क्योंकि जो चीज 80 साल से प्ले आउट कर रही है मोटी मोटी, उसका एक ट्रेंड लाइन आ रही है, तो क्या 10 लाख हो जाएगा? वो काफी डिबेटेबल है, पर हम आगे टेक अवे ये मैं बताना चाह रहा हूं कि एस्पिरेशंस अब कितने ऊपर जाएंगे, क्योंकि एस्पिरेशन है, खर्चा इतना नहीं बढ़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा महंगाई इतनी बढ़ जाएगी कि 10 लाख रुपए खर्चा हो जाएगा, पर अगर आपकी कमाई नहीं हुई तो वो एस्पिरेशंस कहीं ना कहीं सफर करेंगे। थोड़ा गहरा बन रहा है वीडियो, पर इंटरेस्टिंग बन रहा है, तो जुड़े रहिएगा। तो पहला तो मैंने ये बताया कि ये एस्पिरेशंस वाला खेल है। एस्पिरेशन में आप एक और एग्जांपल बेहतरीन मेरे को याद आता है कि 15-20 साल पहले ना किसी अपर मिडिल क्लास होम में जाओ तो कोको कोला पिलाते थे, कि कोई गेस्ट आता था ना, फिर रामदेव जी आए, उनने बोला कोको कोला टॉयलेट क्लीनर है, ठीक है, और वो लोगों की भी पैसे की तरक्की होगी तो लोगों ने जूस पिलाना शुरू किया। तो घरों में जाना तो भी जूस देना बिकेम स्टेटस, कि भाई अब कोको कोला देना तो चीप है, आपका मतलब पेप्सी वगैरह इस तरह की ना बेवरेजेस देना, तो अब हम देंगे जूसेस देंगे। तो जूसेस जब देने लगे तो उसमें फिर थोड़े दिन में आ गया कि तो मीठा वाला है, ये भी अच्छा नहीं, कॉन्सनट्रेटेड है, तो बेवरेज है, जूस ही नहीं है। फिर वो दूसरे वाले आए, महंगे वाले, नो शुगर एडिड वाले, वो एक ट्रेंड चला। अब आ रखा है फ्रेश जूसेस का भी। अगर आपका घर अच्छा है, स्टेटस अच्छा है, तो आपको फ्रेश जूस देना है। तो ये देखो, घर के अंदर एक छोटी सा एग्जांपल बता रहा हूँ, वो कैसे चल रहा है। अभी आने वाले दिन में बोलेगा जी ऑर्गेनिक वाले स्पेशल फ्रूट आए, इनका स्पेशल कोल्ड प्रेस जूस, मतलब कुछ अंग्रेजी इस तरह की आ जाएगी। तो ये एस्पिरेशन बढ़ते रहेंगे, हम कुछ ना कुछ नया डिस्कवर करते रहेंगे। तो ये चीज याद रखना है कि ये जो पैसे का जो खेल चल रहा है, ये ट्रेंड लाइन है। तो जो मैंने थोड़े दिन पहले वीडियो बनाया था कि रिटायरमेंट पे वो 1 CR मिल रहा है, 90 लाख मिल रहा है, वो बहुत ज्यादा नहीं है, वो आज ज्यादा लग रहा है। तो मैं वो इसके साथ लिंक करना चाह रहा था। जिनने वो वीडियो नहीं देखा है मेरा, मैं लिंक शेयर कर दूंगा, उसको भी आप जरा देखना। तो उसको आप ओवरवेल्ड हो जाते हो पैसे को देख के। मैंने आपको ट्रेंड ही बता दिया, 1940 से 10 रुपए से स्टार्ट हुए थे, 1 लाख पे पहुंच चुके हैं 80 साल में। ठीक है, तो ये मेरा पहला टेक अवे था। दूसरा टेक अवे है जी, लोअर मिडिल क्लास इज कैचिंग अप। अब मैं आपको मिडिल क्लास को ब्रेक करूंगा। मिडिल क्लास को आप ये ऐसे समझेंगे जी, अपर मिडिल क्लास है, ये वाला अपर मिडिल क्लास है, ये उससे नीचे वाला है, ये मिडिल क्लास है, और ये उससे नीचे वाला है, और ये लोअर मिडिल क्लास है। तो ये अपर हुआ, ये मिडिल क्लास हुआ, ये लोअर मिडिल क्लास हुआ। तो इसके बीच में ये दो भी आगे, आपको फिगर आउट करना है कि आप इसमें क्या हो। मेरा ऑडियंस मैं लेके चलता हूं ये और ये। अभी जो, क्योंकि सारे ऑडियंस को आप कवर नहीं कर सकते, तो बाकी जो लोग ये हैं उनको भी सुनना चाहिए ताकि वो भी ऊपर आएंगे। तो मैं वो कह रहा हूं, वो कैसे कैचअप कर रहे हैं उसके बारे में सुनिए। आप जी 2 लाख रुपए के इनकम वाले हैं, कॉर्पोरेट में भी काम कर सक रहे हैं, आप PSU में काम कर रहे हैं, कहीं मर्जी, मान लो 2 लाख का आपका है, तो आपका ये एक स्टेटस आपने सोसाइटी में अपने आप को यहाँ पाया। आप यहाँ पे हैं, 2 लाख रुपए आपका सैलरी है और आप यहाँ पे हैं। तो जो 65,000 वाला है वो यहाँ पे है, आप यहाँ पे 65 वाला यहाँ है। पर अगर 65 की वाइफ भी कमाती है, 65 ही कमाती है, दोनों टीचर हैं, ये टीचर है सरकारी स्कूल में, ये भी टीचर है, 65, तो ये 130 हो गए। तो आप यहाँ हैं, पर ये दोनों का टैक्स स्लैब अलग है, टेक होम इनकी भी ज्यादा है। इसमें से अगर कोई ट्यूशन व्यूशन पढ़ाता है तो ये आपके बराबर ही आ गया है। पर स्टेटस में तो ये यहाँ है, लेकिन प्रैक्टिकली पैसे के मामले में ये बराबर है। तो दीज पीपल, एवरीबडी इज कैचिंग अप। अब ये जो लोग हैं, ये एक जगह रहते हैं, मान लो इनके ट्रांसफर ज्यादा नहीं हो रहे, इनके खर्चे ज्यादा नहीं हो रहे, इनका दोनों काम कर रहे हैं, आपका स्पाउस काम नहीं कर सकता बिकॉज आपके ट्रांसफर होते हैं, या आपका लाइफ सिचुएशन ही ऐसे कि वो स्ट्रेस ही इतना है, पति की नौकरी में इतना स्ट्रेस है कि पैसे इतने मिल रहे हैं कि अब वाइफ काम करेगी तो बच्चे छोटे हैं तो वो मैनेज नहीं हो पाएगा। तो ये लोग अब कैचअप कर रहे हैं। दूसरी तरह आप लोगों ने महसूस किया होगा कि जिस भी डिपार्टमेंट महकमे में आप काम करते हैं, तो अगर आप 15 साल पहले आप एक गाड़ी में घूमते थे, तो जो आपका लोअर स्टाफ था वो मोटरसाइकिल वाला था, बाइक वाला था, जर्नली स्टाफ, और आपकी एक पर्टिकुलर लेवल की गाड़ी थी। अभी वो वाले स्टाफ को आपने देखा है पिछले 5-6 साल में वो एल्टो पे आए, अब वो डिजायर पे आ गए वो वाला स्टाफ।
तो सडनली जब वो सारा स्टाफ जो आपका नीचे वाले लोग हैं वो डिजायर पे आए हैं, तो सडनली यू आर somehow forced psychologically to go for a XUV क्लास या क्रेटा क्लास या क्रेटा से ऊपर, क्यों? बिकॉज वो साइकोलॉजी आपको एक कंफर्ट जोन में रहना है इस चीज को मेंटेन करने के लिए। नो दीज पीपल आर कैचिंग अप। तो ये जो अगले 20 साल हैं उनके लिए मैं ये लोग बताना चाहता हूं अपनी ऑडियंस को कि आपको जो आप ये वाला खेल खेल रहे हैं, अब रिकमेंडेशन में बताऊंगा, ठीक है, उसमें मैं बताऊंगा कि अब आप अगर जो ये खेल खेल रहे हैं कि मैंने म्यूचुअल फंड में डाल दिया, शेयर्स में डाल दिया, ऐसे कर दिया तो मेरा कुछ ठीक रहेगा, इससे काम नहीं चलना है सिर्फ इससे, बिकॉज ये वाला खेल तो ये लोग भी खेल रहे हैं। जो नीचे वाले हैं लोअर मिडिल क्लास, वो दे आर वोर्सिफरली दे आल्सो नो एवरीथिंग। अब आप अगर यही गेम खेलेंगे जो ये खेल रहे हैं और इनका टैक्स स्लैब्स अलग हैं और ये पास रहते हैं और इनको कोई काम करने में शर्म नहीं है, बिकॉज इनको ये है कि भी हम कुछ भी कर लेंगे, इनकी वाइफ है वो कुछ काम कर लेंगे, आपने अपने औहदे पे बहुत चीजों को क्लोज कर लिया कि नो इट इज बिलो माई डिग्निटी, तो इस चक्कर में आप बहुत काम सीखते ही नहीं। तो कल को आप मतलब फ्री भी हैं, आप रिटायर हो गए, आपके पास टाइम है, एनर्जी है 25-30 साल और करने की, बट आपने कुछ सीखा ही नहीं। ये वाला जो तबका इंडिया का है वो अब कैच ऑन कर रहा है। कंट्री की जो टॉप लीडरशिप है वो भी यही चाह रही है कि ये तबका ज्यादा अच्छा करे, सारी स्कीम्स भी इस तरह बन रही हैं। तो अपर मिडिल क्लास विल नाउ फील द हीट, बिकॉज कंट्री हैज टू बिकम, बहुत तबका हमारा ऐसा है जो लोअर क्लास से लोअर मिडिल इनकम में आएगा, तो कंट्री विल बिकम ए लोअर मिडिल इनकम कंट्री। एवरेज ही हमारी, अब एवरेज ही ये हो जाएगी हमारी, तो कंट्री के लिए तो बहुत अच्छा है। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेंगे, कंट्री बहुत अच्छा करेगा, बहुत कुछ होगा। तभी मैं बहुत लोगों को बोलना चाहता हूं, मेरे पहले भी वीडियोस हैं, कि सरकारी लोग अब बच्चों को सरकारी नौकरी में ना डालें, क्योंकि अगले 30-40 साल जो ग्रोथ होने वाली है कंट्री की, वो वहां जाके स्टैग्नेट कर जाएंगे, क्योंकि उनको ऑप्शंस ही नहीं मिलेंगे। आज के दिन तो बड़ा सेफ लगता है, शुरू में बड़ा सेफ लगता है सब कि यार मेरे को इतनी नौकरी मिल गई 60,000, 70,000, 80,000 की, पर उसके बाद अब आपका कुछ नहीं है। तो ये बहुत बड़ा टेक अवे है। इसमें सबसे पहली रिकमेंडेशन अब मेरी है, बाय एसेट्स विच आर हार्ड टू बाय, एंड आई एम केयरफुली यूजिंग द वर्ड एसेट्स। मैं ये नहीं कह रहा प्रॉपर्टी, सिर्फ एसेट्स बहुत बड़ी चीज होती है, तो इसके लिए जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि इसको मैं बताने लगूंगा तो ये वीडियो अपने में 15-20 मिनट का बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे वर्ड यूज कर रहा हूँ बाय एसेट्स विच आर हार्ड टू बाय, क्योंकि आप खरीद सकते हैं, अब भी ये नहीं खरीद सकते। ये अपना 50,000 SIP छोटा मोटा ये सब करके धीरे धीरे ऊपर आ रहे हैं, बट आपके पास अब भी एडवांटेज है कुछ ऐसा लेने का। इसको मैं बोलता हूं ओल्ड मनी। खानदानी फैमिलीज जो चीजें लेके पकड़ लेती थी और फिर वो उनका स्टेटस कभी नीचे नहीं आता था। यहां जो अपर मिडिल क्लास है उनका स्टेटस अब नीचे आएगा, बिकॉज ये जो मेरा पिरामिड था वो अब ये हो रहा है, ये जो 5 ये थे अब ये ऐसे क्लोज इन हो रहे हैं, ये ऐसे हो रहा है, ये वाला फिनोमिना प्ले आउट कर रहा है। थोड़ा सा टेक्निकल बन रहा है वीडियो, आई एम श्योर माई ऑडियंस इज वेरी मैच्योर टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो मेरा पहला ये था। दूसरा मेरा ये है कि the family which stays to nearer, not together, a family which stays nearer will grow. टुगेदर में तो बहुत इश्यूज हो जाते हैं, जगह भी नहीं होती, कलेश भी होता है। टुगेदर मतलब एक घर में, एक फ्लैट में, एक छत में नहीं, आसपास, ऊपर नीचे, सेम सोसाइटी में, सेम शहर में, 2-4 किलोमीटर के दूर। इसमें लोग मेरे को बहुत बोलते हैं जब मैं अलग अलग तरह की काउंसलिंग करता हूँ, चिल्ड्रन करियर की करता हूँ, बच्चों की, फैमिली की करता हूँ टुगेदर, कहते हैं हमें पता नहीं हमारा बच्चा पता नहीं कहाँ जाएगा, क्या नौकरी। हम आपका बच्चा जब 7th क्लास में था आपको पता था 11th में सब्जेक्ट क्या लेगा? नहीं पता था, बट आपने 11th में चूज किया ना एक सब्जेक्ट कि भाई ये सब्जेक्ट लेगा, ये साइड जाएगा। 12वीं के बाद आपने चूज किया, उसके बाद शादी भी होगी तो कोई लड़की या लड़का चूज करोगे ना कि भाई हाँ इससे करेंगे। तो आप शहर और नौकरी क्यों नहीं चूज कर सकते कि भाई मैं ये शहर मैंने चूज कर लिया, ये मेरी लाइफ का कांस्टेंट है सारी वेरिएबल्स में, इसमें जो नौकरी मिलेगी वहीं हमें गुजारा करना है। जो फैमिली जैसे कर लेती हैं, साथ रहती हैं, वो ग्रो कर रही है। इसमें माता पिता का बहुत बड़ा रोल है। माता पिता अगर सोचेंगे कि मैं छोटे शहर में निपट जाऊं, मेरा बच्चा बड़े शहर में स्ट्रगल करता जाए, तो आप जो अपर मिडिल इनकम हो या मिडिल इनकम क्लास हो, आप लोअर मिडिल की तरफ आना शुरू कर दोगे, बिकॉज आप डाइल्यूट कर दोगे। आपको रिसोर्सेज को कंबाइन करना है, कॉमन ड्राइवर, कॉमन गाड़ियां, कॉमन सेटअप, एक ने खाना बनाया दूसरे के भिजवा दिया, ठीक है। वो जो कॉमन पास रहना है ना कि सास ने बहू की हेल्प कर दी, माँ ने बेटी की कर दी, नौकरी कर ली लड़की ने। जो लड़की 4-5 साल सपोर्ट मिल जाए, जिसको उस टाइम पे जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं ना, वो नौकरी खींच जाती है। और नौकरी उसको करनी है
40 साल 45 साल। जो लड़की आज के दिन 25 साल की है वो अपने 75 साल तक नौकरी करनी है, उसको पकड़ के रखो। उसको 5-6 साल का सहारा चाहिए, माँ का चाहिए, अपनी सास का चाहिए, अपने थोड़ा पति का चाहिए। आप लोग उनको सहारा दो। ये सहारा तभी मिलेगा जब एक शहर में रहोगे। जब इंडिया में आपने वो ट्रायंगल बना दिया ना कि एक दिल्ली में, एक बैंगलोर में, एक वो कहीं और रुड़की में या देहरादून में या मोहाली में या कोटा में, ये सारे एग्जांपल्स मैं लाइव अपने क्लाइंट्स के बता रहा हूं जो मेरे पास आते हैं, मन गढ़ंत नहीं है। तो उनमें वहां कुछ नहीं होने वाला। तो फिर वो यहाँ वहां घूमते रह जाएंगे, 6-6 जगह किराए दोगे, अलग अलग इनकम टैक्स का, मतलब आप डाइल्यूट कर दोगे। तो इसमें सबसे बड़ा टेक अवे है, अगर 2040 में जो 10 लाख का खर्चा हम पे स्टेयर कर रहा है वो आपका हो सकता है नहीं होगा, लेकिन आपके बच्चों का होगा। तो वो खर्चा तभी निभेगा अच्छे से जब आप लोग यहां रहेंगे, नहीं तो आप अपना जो औहदे में आप लोग एज ए फैमिली नीचे जाना तय है इसके अंदर। ठीक है, तो ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करें, एंड इसके रिलेटेड क्वेरीज हैं यू कैन आस्क मी। मेरे 1000+ सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, तो यूट्यूब ने मुझे लाइव सेशन यूट्यूब पे करना अलाउ कर दिया है। किस टॉपिक पे आप लाइव सेशन चाहेंगे आप मुझे बताएं। जो मेरे सब्सक्राइबर है वो मुझसे व्हाट्सएप पे जुड़ सकता है, सो दैट जब मैं लाइव सेशन करूं तो उसको लिंक टाइम पे दे दूं, एंड एक टाइम उन लोगों के साथ डिसाइड कर लूं, टॉपिक डिसाइड कर लूं, ताकि एक लाइव सेशन हो जाए। लाइव सेशन के लिए मैं बहुत दिनों से वेट कर रहा था। अलग अलग टॉपिक्स पे लाइव सेशन करना चाहूंगा मैं। कौन से टॉपिक पे आप करना चाहेंगे आप मुझसे जुड़ सकते हैं, और सब्सक्राइबर जो हैं मेरे से व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं फॉर एनी क्वेरीज। थैंक यू।